नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडिया टुडे में प्रकाशित लेख इंडियंस स्पेंड ट्वाइस एज मच ऑन वेडिंग्स देन एजुकेशन रिपोर्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण देश है, जहां परिवार और सामाजिक रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय समाज में विवाह का एक प्रमुख स्थान है। भारतीय समाज में विवाह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी है। एक और जहां विवाह को 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में से लोगों की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जाता है और इसी दिखावटी प्रतिष्ठा के चक्कर में हर व्यक्ति विवाह समारोह में अधिक से अधिक खर्च करने का प्रयास करता है। हाल ही में निवेश बैंकिंग और पूंजी बाजार फर्म जेफरीज द्वारा जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शिक्षा की तुलना में विवाह पर लगभग 2 गुना खर्च करते हैं। इसके अनुसार भारतीय विवाह उद्योग का मूल्य $130 बिलियन यानी लगभग 10.7 लाख करोड़ रुपए है, जो इसे खाद्य और किराने के सामान के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग बनाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि औसत एक भारतीय विवाह पर लगभग $15,000 यानी लगभग 12.5 लाख रुपए का खर्च होता है, जो प्री स्कूल से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पर खर्च की गई राशि का लगभग 2 गुना है। गौरतलब है कि भारतीय विवाह उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त आर्थिक प्रभाव रखता है। 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली लग्जरी शादियां बाजार का एक बड़ा हिस्सा हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बजट सिर्फ समारोह के आयोजन, शानदार आवास, भव्य खान पान तथा विस्तृत सजावट और मनोरंजन के खर्चों को कवर करते हैं। आभूषण, शादी के कपड़े और यात्रा से संबंधित खर्चों को इन अनुमानों से बाहर रखा गया है। अगर इन सबको भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये बजट और भी अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल है कि शादी समारोह पर इतना अधिक खर्च करने और इसे इतना भव्य बनाने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? दरअसल भारतीय समाज में शादी समारोह पर अधिक खर्च करने और इसे भव्य बनाने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि ज्यादातर लोग विवाह समारोह को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। विवाह को भव्य तरीके से करना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। परिवार समाज में अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए विवाह समारोह को भव्य बनाते हैं। हालांकि यदि गौर किया जाए तो शादी समारोह में अधिक खर्च का मूल कारण दिखावा और प्रतिस्पर्धा होता है। लोग अपने समाज, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने खुद को अधिक धनवान दिखाने के लिए अधिक खर्च करते हैं। इसके अलावा कभी कभी परिवार और समुदाय का दबाव भी लोगों को शादी समारोह पर अधिक खर्च करने के लिए दबाव डालता है। कई बार परिवार के बुजुर्ग और अन्य सदस्य विवाह को भव्य तरीके से मनाने का दबाव डालते हैं। उनका मानना होता है कि विवाह जीवन में एक बार होता है, इसलिए इसे खास और यादगार बनाना चाहिए। साथ ही शादी करने वाले युवाओं की भी यही इच्छा होती है कि उनकी शादी बेहद यादगार हो। मसलन भाभी दुल्हन की यह चाहत होती है कि उसका लहंगा सबसे खूबसूरत हो, या भाभी दूल्हे की भी ये इच्छा होती है कि अपनी शादी में वो बहुत अच्छा दिखे। इसलिए ज्यादातर मामलों में वे भी इस खर्च का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त शादी में होने वाले खर्च की एक बड़ी वजह दहेज प्रथा भी है। शादी के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा दहेज ही है। यद्यपि दहेज प्रथा कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, फिर भी ये कई भारतीय समाजों में प्रचलित है। दहेज के रूप में दिए जाने वाली नकदी, आभूषण और अन्य उपहार विवाह खर्च को बढ़ाते हैं। इस कुप्रथा की वजह से ही कभी कभी लड़की की शादी करना घर वालों के लिए बोझ बन जाता है। साथ ही विज्ञापन और मीडिया के प्रभाव को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, टीवी शो और फिल्मों में भव्य विवाह समारोह को दिखाया जाता है और समाज में
इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। लोग इनसे प्रेरणा लेकर अपनी विवाह को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। विवाह से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन लोगों को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। महंगे वेडिंग ड्रेस, सजावट, कैटरिंग और अन्य सेवाओं के विज्ञापन देखकर लोग इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। हालांकि अधिक खर्च के पीछे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। भारतीय समाज में यह मान्यता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए इस पर अधिक खर्च करना जायज है। अपने बच्चों के विवाह का आयोजन भव्य तरीके से करना बहुत सारे माता पिता का अरमान होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि शादी समारोह पर होने वाले इस अत्यधिक खर्च का प्रभाव क्या होता है। दरअसल शादियों में होने वाले अत्यधिक खर्च के व्यापक प्रभाव होते हैं। इसमें से कुछ प्रभाव सकारात्मक हैं तो कुछ नकारात्मक। पहले हम इसके सकारात्मक पहलुओं की चर्चा करेंगे, फिर इसके नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। शादी में होने वाले खर्च के सकारात्मक प्रभावों की अगर बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि भारत में बहुत सारे उद्योग शादियों पर ही निर्भर हैं। विवाह समारोह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कई लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जेफरीज द्वारा जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार कपड़ों पर होने वाले खर्च का 10% से ज्यादा हिस्सा शादियों पर खर्च होता है। इसके अलावा सोने चांदी का बाजार, कैटरिंग उद्योग, टेंट हाउस, डीजे समेत ऐसे कई छोटे बड़े उद्योग हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर अपने लाभ के लिए विवाह समारोह पर निर्भर हैं। भारत में शादी उद्योग से लाभ के अवसर को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशों की बजाय भारत में ही अधिक शादियां करने का आग्रह किया है। वहीं अगर शादियों में होने वाले खर्चों के नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो परिवारों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ है। शादियों में होने वाले वित्तीय खर्च और दहेज की वजह से ही लड़कियां परिवार को बोझ लगने लगती हैं। एक आम भारतीय परिवार में बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता उसकी शादी के लिए दहेज देने के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं। शादियों में सामान्यतः लड़कियों के माता पिता पर वित्तीय बोझ अधिक होता है, जिसकी वजह से लड़कियों को महंगी शिक्षा या उनसे संबंधित अन्य वस्तुओं पर कम खर्च किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा शिक्षा के बेहतर अवसर नहीं मिल पाते, जिससे समाज में आर्थिक और लैंगिक असमानता की स्थिति बढ़ने लगती है। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन विवाह समारोह में होने वाला अधिक खर्च भी जिम्मेदार है। इसके अलावा शादियों में दिए जाने वाले दहेज की वजह से भी बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। दहेज की वजह से गरीब घर की लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी शादी के बाद महिलाओं को कम दहेज मिलने की वजह से प्रताड़ित भी किया जाता है। इसके अलावा शादी में बहुत सारे खर्च दिखावे के लिए भी किए जाते हैं। लोग विवाह समारोह को स्टेटस प्रदर्शन करने के लिए श्रेष्ठ अवसर समझते हैं, लेकिन यदि दिखावे के बजाय इन पैसों को सही तरीके से निवेश किया जाए तो ये एक अच्छी पूंजी बन सकते हैं। वहीं शादी में आभूषणों की अनिवार्यता के कारण सोने चांदी के दाम में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक दबाव के कारण कमाए वाले परिवारों को भी विवाह समारोह पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी कर्ज लेने या जमीन बेचने तक की नौबत आ जाती है। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या होगी। निश्चित ही शादियों में होने वाला अत्यधिक खर्च चिंता का विषय है, लेकिन यह भी सत्य है कि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। हर समुदाय, हर वर्ग की अपनी अलग वैवाहिक परंपराएं होती हैं। इनमें से कुछ रस्में ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत अधिक खर्च होता है। मसलन दुल्हन को चढ़ावा चढ़ाना या आभूषण प्रदान करने की प्रथा। सोने चांदी का दाम अधिक होने की वजह से लोगों पर अधिक दबाव पड़ता है, लेकिन किसी भी रस्म को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर लोगों की सामुदायिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। इस अनावश्यक खर्च को रोकने का एक ही तरीका है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें यह समझाया जाए कि विवाह समारोह में एक सीमा से अधिक खर्च समाज के हित में नहीं है। समाज की किसी बुराई को दूर करने के लिए समाज के ही लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि विवाह एक सामाजिक मुद्दा है और लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए नैतिक आधार पर ही इससे जुड़ी समस्याओं को समाप्त
किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, विवाह पर अत्यधिक खर्च की प्रवृत्ति का सामाजिक न्याय और समानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्तार से समझाइए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।